राधे राधे, जय गुरुदेव। वैसे तो हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम वृंदावन जाके बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा स्वार्थ है, उस समय हमें ये लगता है कि उस समय सिर्फ और सिर्फ हम हों। हम मीन्स जहाँ हम खड़े हों वहाँ पे हमारे बिहारी जी हों, इसके अलावा कोई दूसरा ना हो। क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ बताने की, कुछ समझाने की, कुछ समझने की कोशिश करता है, और जब वो ऐसा कार्य करता है तो कहीं ना कहीं हमारे भी दर्शनों में बाधा बनता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। और कहते हैं कि लोगों की सेवा करो तो अच्छा है, लेकिन वृंदावन जाके और बिहारी जी के मंदिर में अगर हमें जाना है और अगर हम लेट हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि मंदिर बंद हो जाए। एक समय की बात है, हमारे साथ एक आंटी जी गई थी, तो उन्होंने यहाँ से निकलने में ही लेट कर दिया था, और हमारा जो मन है ना, वो वृंदावन के लिए एक कुछ कह नहीं सकते, इतना बंधा हुआ है कि हमें और कुछ दिखता ही नहीं है। अगर हम जा रहे हैं तो हमें लगता है हमें टाइम से पहुंचना चाहिए, दर्शन हो जाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन उस समय यहीं से लेट होने की वजह से जैसे ही वृंदावन गए तो वहाँ पे भी रिक्शा करना पड़ा। तो जब रिक्शे में हम बैठे तो हमारे बस एक ही मंत्र चल रहा था कि हे बिहारी जी, दर्शन चाहिए मुझे, दर्शन चाहिए मुझे, कैसे भी करके दर्शन चाहिए मुझे। और उस समय वो आंटी, बुजुर्ग नहीं कह सकते लेकिन हाँ एज तो थी उनकी, तो वो धीरे धीरे चल रही थी। वो धीरे धीरे चलने की वजह से अब हम उनके साथ भी चलें तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हम जाते हैं भाग के तो हमें दर्शन हो जाएंगे, और हो सकता है कि आंटी के साथ चलें तो हमें दर्शन ना हो। लेकिन हमारी आत्मा ने हमारी गवाही नहीं दी कि हमें आंटी के साथ चलना चाहिए। हमने किया ये कि हमने वहाँ से शुरू कर दिया भागना, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया वैसे ही एक झलक हमें बिहारी जी की मिली और पर्दा गिर गया। उस समय हमें एक दुख भी था और एक खुशी भी थी। दुख इस चीज़ का कि आंटी जी को हम साथ लेके गए, लेकिन हमने उनको बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरी जगह खुशी इस बात की थी कि जितने लोग गए थे किसी को दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि सब एक साथ आ रहे थे। हम भाग के वहाँ गए और हमने दर्शन किए। दर्शन के करने के तो 1 मिनट तो छोड़ो, शायद एक झलक ही मिली थी हमें और पर्दा गिर गया था। तो कहीं ना कहीं खुशी इस चीज़ की थी कि इतने दूर आके हमारा आना सार्थक हो गया। अगर हम बिना दर्शन के चले जाते ये हमसे नहीं होता, और रुकना भी हमारी मजबूरी है, हम रुक नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम वहाँ जाके इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि सिर्फ हम और हमारे बिहारी जी हों, दूसरा कोई ना हो। तो हम कोशिश करते हैं कि अकेले जाएं। मंदिर हमें अकेले जाना अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम मंदिर अकेले जाते हैं तो हमारा जितनी देर मन करता है उतनी देर हम खड़े होकर दर्शन करते हैं। उसके बाद जब मन करता है तभी हम वहाँ से हटते हैं। कई बार तो हमारे परिवार वाले भी हमारे साथ जाना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ जाके हम पता नहीं हमें क्या होता है, हम पागलों की तरह हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता है। तो सबका ये कहना है कि जब तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है, तुम्हें कोई अपने साथ चाहिए भी नहीं है, तो किस लिए जाना। तो उनका कहना भी ठीक है, लेकिन हमारा अपना मानना भी ठीक है, क्योंकि जो हम क्रिया करते हैं वो हमारी होती है, हम करते नहीं हैं। एक बार बच्चे को लेके गए, वो गाड़ी में ही बैठा रहा और मुझे पता नहीं चला। हमने गाड़ी को से निकल के हम कैसे भाग के आए दर्शन के लिए, हमें कुछ पता ही नहीं चला। जो साथ में गए थे उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा कहाँ, तब मैंने कहा गाड़ी में है। तो ये क्रिया हमारे साथ होती है, ऐसा नहीं है कि हम जान के करते हैं। इसीलिए हम कभी भी अगर किसी के साथ जाना पसंद नहीं करते हैं। हमें लगता है कि अगर भगवान के सामने जाना है तो अकेले ही जाना चाहिए। भगवान भी उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं जो अकेले जाते हैं। उनको पता है कि जब इसके साथ कोई नहीं है तो मैं इसके साथ हूँ, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जो दुनिया को लेके जाते हैं, जो संसार को लेके जाते हैं, जो परिवार के साथ जाते हैं, उनके ऊपर भगवान की शायद नज़र कम होगी, क्योंकि उनका ध्यान तो उनका परिवार में ही होता है, उनका तो ध्यान कहीं और ही होता है। उतना फोकस नहीं हो पाता जितना होना चाहिए भगवान के प्रति।
तो जो भगवान को पाना चाहते हैं वो मंदिर अकेले ही जाएं। मुझे लगता है कि जब हम अकेले जाते हैं तो भगवान हमें नहीं छोड़ते हैं, भगवान हमारे साथ ही होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दर्शाते हैं जिससे हमारा विश्वास पक्का हो। तो मुझे लगता है कि जिसको भी भगवान से लगाव हो, चाहे घर के मंदिर में ही ले लो, सबके साथ बैठोगे वो अलग पूजा होगी, लेकिन जब आप अकेले शांत मन से बैठोगे वो अलग पूजा होगी। तो भगवान के सामने अकेले ही जाएं, साथ में नहीं। थोड़ा सा स्वार्थी अपने लिए हो जाएं, बाकी तो दुनिया चल ही रही है, चला ही रहे हैं, परिवार घर चल सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थ अपने लिए भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हमारा ये स्वार्थ है तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा, और बुरा भी होगा तो हम इसको बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बदल सकते हैं, चाह के भी नहीं बदल सकते हैं। तो हमें लगता है कि जैसा जिसको अच्छा लगे वैसा करें। ज़रूरी नहीं है कि जो हम करते हैं वो आप सब भी करें, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस मामले में स्वार्थी हो जाते हैं कि जहाँ भगवान हो वहाँ हम अकेले रहना चाहते हैं। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। जो अच्छा लगे उसको अपना लेना, और जो बुरा लगे उसको छोड़ देना। कमेंट्स कर सकते हो अच्छा बुरा जो भी जैसा भी लगता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।